नमस्कार, आप देख रहे हैं विधायक का बही खाता और विधायक का बही खाता लेकर मैं पहुंच गया हूं विधानसभा साजा, जहां से विधायक हैं रविंद्र चौबे। कई बार के विधायक हैं, भूपेश सरकार में कृषि और पंचायत जैसे बड़े विभाग के मंत्री हैं। तो साजा विधानसभा इलाके में विधायक का हिसाब किताब कितना मजबूत है, आज इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये मंत्री रविंद्र चौबे का इलाका है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इलाके से हूँ और ये भरदा चौक में मैं मौजूद हूँ। तो बाबा है, तो चौबे जी के काम काज कैसे है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ठीक है, महाराज के काम है का काम करा है इलाका में? हम अपने गांव जानबो इलाका का आपके गांव का हो है? हमारे गांव में जेन मांग करें तेन पूरा कर दिए हो। जैसे को कुछ काम जला सुरता करो, तालाब के काम न करी, सड़क के काम न करी से। हाँ बाकी ऐसे आते नहीं गाँव चौबे जी? हमारे गांव में हर महीना में थे। हर महीना आते? हाँ। तो का लगा थे 23 के चुनाव में चौबे जी लड़ी जीती? अब वो लड़ी कि नहीं लड़ी थी लो जानी भैया। हाँ। हम क्या जानबो, जीत सके थे? हमारे गांव में जीत ही चो है। जीत ही? हाँ। आओ भाई, कहाँ रही थो भैया आप? चिचाल में भैया। आपके गांव में कैसे विकास वगैरह? बढ़िया है, अभी तो स्कूल वगैरह सब बना थे। हाँ। चौबे जी के कद का है जोर? अभी तो जोर बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी हमारे साहू समाज के कर्म जयंती भी आई से हुई से तब आई से हुआ। लेकिन साहू समाज ये इलाका में बड़ा आक्रोशित भी है। तो का करी भैया, उसने घटना स्थिर हवे तो का करी। तो फिर असर दिखी का चुनाव में? तो बिल्कुल होना ही है। हाँ। ऐसे अभी बीरनपुर ये में घटना हुए हैं। हाँ। तो ये लाना चाहिए भी, विधायक वगैरह जब बने हैं तब है नहीं, तो अभी तक क्या आई नहीं है। और बिठाल दे वो पुलिस वाले मन सब देख रेख करा थे। तो विधायक जी के जिन्हें रिपोर्ट कैसे है? अच्छा है? अभी तो फिलहाल अच्छा है। हाँ। अब वो पता नहीं चुनाव का होते थे। अच्छा, कैसे है विधायक जी की रिपोर्ट? अभी वर्तमान में ठीक है भैया, लेकिन ये जो हादसा हुई ना बिरनपुर वाले में, वो में एक बार वाला भाग्य देना रही है। तो एक वजह से ओखर ना आने वाला समय में बहुत प्रभावित पड़ी, सामाजिक स्तर से प्रभावित पड़ी। अच्छा। बाकी काम काज विकास वगैरह काम तो इसे अपन चेचान में एरिया में अच्छा करे परपुड़ी एरिया में। हाँ। लेकिन बिरनपुर घटना लेकर नाराजगी है। अच्छा, का जिन मांग है जिन पूरा नहीं हुए हैं इलाका के बड़े मांग? नहीं, हमारे एरिया के शायद पूरा इसे कायम हुए, स्कूल हुए, गली बन के भी कार्यक्रम जो बोले वो भी करे है। लेकिन बिरनपुर के घटना लेकिन नाराजगी है। वो लाना चाहिए भाई, जबकि विधायक है वो का है पास में ही, तो आना चाहिए ना। का भरदा चौक में जिन्हें भरदा इलाका में का हुए काम काज वगैरह? सब बढ़िया हुए। चौबे जी के अभी तक के वही तो मांग चले हमारे रुंझा खार के। हाँ। पानी गिरते ना तो आदमी जा नहीं सके, आ नहीं सके। सड़क पर इतना मांग करा था, 2-3 गाँव के जात हाव भर बोल देते। स्कूल में बच्चा मन पढ़े जाते तो स्कूल वाले रोड हवा वो पूरा मैडम मन गिर जाते, पैदल रेंगत आते जाते था। बस यही है और के मांग है। बाकी तो गली खोल अच्छा भी बना है, अच्छा भी काम करे है। जी सकत के इसमें जी सकते। कैसे है चौबे जी काम? सब बढ़िया है, बढ़िया है। और फिर बीच में हमें ग्रामीण लाइन भरनी है का। हाँ, अटल ज्योति है, रात में लाइन बंद हो जाते, शाम के 5 बजे 11 बजे रात में आते। बिजली की समस्या है? हाँ, बहुत समस्या है। ये भरदा क्षेत्र में की आसपास यही मेरे भर है अभी। अच्छा। हाँ, एक बारे में शिकायत करे हो, मांग कई घोल कट रहे हैं, कई घोल देट रहे हैं, समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ थे। वैसे विधायक जी की रिपोर्ट कैसे है? वैसे ठीक है, वैसे गाँव गली उली भी अच्छा बने हैं अभी कार्य करते में। हाँ, सब चीज है, कहीं चीज के नहीं है, बस वही बार है लाइन के मेरे थोड़ा। भाजपा के कद का है जोर? नहीं आते का जोड़ नहीं है, वो सब ऐसे दिखावटी टाइप के है। लाभचंद है सक्री का? अब नहीं हैगा, वो तक नहीं है अभी। चौबे महाराज के राहत ले नहीं है वो। कैसे बाबा, भाजपा वाले मन के जोर है? नहीं है, नहीं है। चौबे चाहिए हमारा। चौबे चाहिए? अच्छा। और कौन कौन आवत है नेता मन? नेता नहीं है कहाँ, हमारे गाँव कौन नेता हुए आते? चौबे है। चौबे है। हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज भाई, क्या करते हैं आप? व्यवसायी। साजा में कैसा है विकास? साजा में विकास तो थोड़ा
रुका हुआ ही है, समझ लो कमी है थोड़ा, कमी। प्रॉपर साझा का बोल सकते हैं अपन, थोड़ा कमी है। और चौबे जी का हाल, उनका विकास कैसा है? अब उसके बारे में तो मैं कुछ शायद नहीं कह पाऊँ। विधायक जी की रिपोर्ट अच्छी है कि नहीं है? अभी इस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि राजनीति से बिल्कुल व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, मतलब उनका कार्यकाल कैसा रहा है, कैसा देखते हैं 4.5 साल का कार्यकाल? क्या क्या मतलब उन्होंने सौगातें दी होगी ना साझा को अपने मंत्री रहते हुए? नहीं, अभी तो हम लोग अपने व्यापार पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेतागिरी जैसे मतलब आपको लग रहा है कि बीते 5 सालों में साझा में कुछ बड़ा काम हुआ होगा? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है साझा में। कोई बड़ा काम साझा में फिलहाल नहीं है। अधोसंरचना पे, एजुकेशन को लेकर के, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। व्यवसाय को लेकर कोई व्यावसायिक हब बनाने के बारे में कुछ किया? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, फिलहाल वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 23 के चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग, कैसा होना चाहिए? तो नेता जो चुन के आए इस क्षेत्र से, उससे क्या अपेक्षा है? सर, इस बीच में हम लोग नहीं बता सकते, एकदम उससे दूर रहते हैं। युवा नेता होना तो चाहिए, लेकिन जो लेके चले, मतलब थोड़ा विकास करे। और ये बीरनपुर की घटना जो हुई, उसका कुछ असर है व्यवसाय पे? बहुत ज़्यादा, 99% असर है। असर है, बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं अभी साझा, पूरा लॉकडाउन की तरफ हो गया है, बंद है अभी टोटल। मेरे ख्याल से युवा जो मुखिया है, थोड़ा उनकी आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा कुछ युवा चेहरा होना चाहिए। युवा चेहरा होना। तो मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर डोसन साहू, अर्थशास्त्र के जो है ज्ञाता हैं और अतिथि व्याख्याता के तौर पर जो है ये कॉलेज में पढ़ाते भी रहे हैं। फिलहाल मौजूदा समय में राजनीतिक जो है भविष्य की तलाश में भी हैं, भाजपा में सक्रिय हैं और साझा से जो है एक दावेदारी वो पेश कर भी रहे हैं। तो साझा के विकास को कैसा देखते हैं और आप, और चौबे जी का जो कार्यकाल रहा है, लंबा कार्यकाल उनका इस इलाके में रहा है, विधायकी का, मंत्री का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, साझा का जो विकास होना चाहिए, जैसे सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ है। साझा में जैसे इतने लंबे वर्षों से उनके परिवार का एक आधिपत्य रहा है इस क्षेत्र में, तो उस तरीके से जो होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है। आप देख भी सकते हैं साझा के आसपास के जगह को घूम के, जैसे नगर पंचायत बना दिए गए, परपोड़ी बहुत जगह बनाए, लेकिन आज तक जो विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। और अभी मैं मौजूदा सत्र में अगर इनके 3-4 वर्षों का अगर कार्यकाल, जैसे 4 वर्षों का कहूँ, तो एक इन लोग ने एक योजना लाई थी, नरवा गरवा गुरुआ बारी। ये सबसे फ्लॉप योजना है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में PhD किया हूँ और छत्तीसगढ़ में एक कहावत भी है कि बैला हर मंगनी के कांदी घलो उधारी, गोर रहे परोसित कोटना है संगवारी। यही हाल है कि बिन पानी नरवा बंधागे, गरवा बिन गौठान, और बारी के साग न आगे घुरवा हो गए बेईमान, यही कहावतें हैं। तो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक युवा आए और प्रतिनिधित्व करे और सबको साथ लेकर चले। आप भी दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, अगर वो पार्टी का ये है, अगर मेरे ऊपर अगर दांव लगाती है, मुझे उस लायक अगर समझती है और प्रतिनिधित्व करने का मौका यदि मुझे मिलता है, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। क्योंकि मैं छात्र राजनीति में भी PG कॉलेज में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ और युवाओं में मैं काम किया भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि लगातार मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मुद्दे क्या हैं साझा के, मुद्दे क्या क्या हैं? क्या बीरनपुर की घटना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, ये तो है, मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि इसमें जो सामाजिक पदाधिकारी हैं, मैंने देखा कि अंत्येष्टि के दिन भी वहाँ हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको जाने नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, दसगात्र के कार्यक्रम में भी समाज के प्रमुख वर्गों को जाने से रोका गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ सामाजिक समरसता रहे और केवल एक विचार ऐसा होना चाहिए कि हम सभी वर्गों को लेकर चले, सबके साथ हो और सबका विकास हो। और दूसरा चीज़, एक बहुत बड़ी मुद्दा ये है कि बीरनपुर की घटना में कि अभी तक जो है मेरे हिसाब से वहाँ के लोगों का जो कहना है कि शांति व्यवस्था हम बना के चलना चाहते हैं और शांति व्यवस्था हो, और अभी क्षेत्रीय विधायक का कोई मतलब अभी तक वहाँ जाना नहीं हुआ है, ऐसे जानकारी में मिला है। तो हम चाहते हैं कि भाजपा के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दा तो बहुत है। किसानों का जो मुद्दा है, जैसे इसके पहले जब लाभचंद बाफना जी इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो किसानों का जो बुरा हाल हुआ था, तो
धमधा के आसपास सड़कों में टमाटर को फेंका गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी और हम अगर आएँ, और इत्तेफाक से इस प्रदेश के कृषि मंत्री के रूप में आसीन भी है। तो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रही थी कि किसानों के हितों के लिए, आज तक नहीं बना है। आज किसान जो है उन्होंने कहा था कि हम रबी के फसलों को खरीदेंगे जिला सहकारी सोसाइटी के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से। आज तक ये प्रावधान नहीं, और जैसे बागवानी फसल और अन्य फसल के बारे में सरकार बात करती है, उनके लिए क्या प्रावधान है? यदि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती तो उसके लिए क्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और बहुत से लोगों का दूसरा एक उन्होंने बात कही थी कर्जा माफी वाला। मेरा खुद KCC बैंक ऑफ बड़ौदा में था, 3 लाख के आसपास था, 65,000 मेरा माफ हुआ। सभी बैंक का सभी कर्जे बोले थे। आज भी बहुत सारे किसान हैं, अलग अलग बैंकों से लिया था, निजी बैंकों से लिया था, किसी का नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा रणनीति चेंज करके जो चीज़ अगर कर सकते हैं वही उन्हीं चीज़ों का वादा होना चाहिए। हाँ, तो साजा में का विकास हो आपके देखा था? मैं कैसे बताऊं भाई, विकास ला मैं धंधा पानी करा तो अपन जिया था वहाँ बस। धंधा कैसे आपके? धंधा पानी ठीक हवा, और चौबे जी के कामकाज वो ठीक हवा। विधायक के हाँ ठीक हवा। का दे विधायक जी? अब हमार जानती में तो कुछ नहीं दे हमला, हम अपन मेहनत से हमन। तो कुछ मिले हुई जिन्हें आवास नहीं मिले है अभी हमारा। आवास नहीं मिले? हाँ हाँ। तो मिले का है? मिले तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिले अभी। का मिले दे, धंधा पानी है, बाल बच्चा चलात हन, लइका मन पढ़त लिखत है, वे लिख पढ़ रहे, घर में रही थे, अब दुकान में भी रही थे। अब स्थानीय विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ विकास की हमारी जवाबदारी है। लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करते हैं। इसीलिए तो ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद से लगातार 7-8 कार्यकाल से उनका प्रतिनिधित्व करने का उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सबसे पहली ज़रूरत होती है शिक्षा की। मैं ऐसा सोचता हूं कि साझा क्षेत्र में जितने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं, बिर्रे का किसी मध्य छत्तीसगढ़ के किसी विधानसभा में इतने स्कूल होंगे। दूसरा, किसान सबसे प्रमुख बातें होती हैं। अकेले इन 4 सालों में 37 धान खरीदी केंद्र और नई सोसाइटियों का गठन। मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी विधानसभा में एक साथ 37 नए केंद्र खोले गए होंगे, शायद ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूल 5 हमारे यहाँ प्रारंभ हो गए हैं। महाविद्यालय भी हमारे पूरे विधानसभा में अभी 11 प्रारंभ हो चुके हैं। तो एक विधानसभा में इतने महाविद्यालय, इतने स्वामी आत्मानंद स्कूल, इतने हायर सेकेंडरी स्कूल, इतनी प्राइमरी सोसाइटी, इरिगेशन के 100% स्कीम जो है वो सब लाइनिंग किया जा रहा है। तो किसानों के लिए सिंचाई चाहिए। बिजली के लगभग हमारे क्षेत्र में इन 4 सालों में हमने 11 उपकेंद्र स्थापित किए हैं। तो बिजली का भी संकट खत्म है, पानी का भी संकट खत्म है। धान खरीदी केंद्र भी किसानों के लिए खोले हैं। विधायक जी का बही खाता आप साझा से देख रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं एक फेमस चाय की दुकान है मनीष डेयरी का। तो मनीष डेयरी के नाम से ये फेमस चाय की दुकान, जहां पे साझा क्षेत्र के लोग आते हैं अलग अलग जगहों से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पद्मी ये चौबे जी का इलाका है? हाँ, विधानसभा। हाँ। तो क्या हाल है चौबे जी का? अभी तो ठीक है, लेकिन जनता थोड़ा से मजबूर है, समझो। काहे मजबूर है? ये सब घटना में हुआ है जो हिंदू समाज के लिए थोड़ा सा आहत करने वाली बात है। इसका असर दिखेगा चुनाव में? हाँ, अब तो जनता बिल्कुल मौका के इंतजार कर रहा है भैया। और बोल नहीं सकता क्योंकि हमारे मंत्री तो विकास वगैरह कराएं कि नहीं कराएं मंत्री जी आपके इलाके में? तो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। मंत्री जी ने विकास किया कि नहीं? हमारे क्षेत्र में 0 है विकास के कार्य में। हाँ। और उतना जिस हिसाब से 7-8 मंत्रालय उनके पास, उस हिसाब से अभी तक कोई विकास जितना दिखना चाहिए था 60-70% राज्य में उसका बजट है, उनके पास एक अकेला मंत्री के पास, उसके बावजूद भी कुछ विकास नहीं दिख रहा है धरातल पे। विकास नहीं दिख रहा है। सिर्फ उसके चेला चमचे लोग बस चला रहे हैं, बाकी सब पंचायत से लेकर हर चीज़ पूरा परेशान है, दुखी है। सरपंच लोग भी परेशान है। हम लोग भी ग्राम पंचायत पद्मी का सरपंच प्रतिनिधि है, पंच है, और पूरा पंचायत के
संविधान पूरा सत्यानाश कर दिया है। कोई काम नहीं दे रहा है, ना कोई विकास कार्य हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो कोई बड़ा काम जो नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। जबकि साझा क्षेत्र सबसे पहले तो किसानों का किसान पूरा क्षेत्र है यहाँ, और यहाँ ना कोई फैक्ट्री लगाया है, ना कुछ नहीं लगाया है, ना कोई फूड पार्क लगाया है, कुछ नहीं लगाया है यहाँ। और जबकि अपने घोषणा पत्र में पूरा वादा किया था ये। हाँ, आइए जरा चाय का स्वाद भी लें और पूछे भाई कि चाय कैसा है, चाय का स्वाद कैसा है, क्योंकि एक चाय वाले तो जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। खैर मनीष जी, ये बताइए कि आपके साझा में क्या बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं? आप बता दीजिए, तो व्यावसायिक तौर पे बता दीजिए थोड़ा, व्यवसाय कैसा है साझा में? ये अपना व्यवसाय तो ठीक ठाक चल रहा है अभी जब से खोले तब से। नहीं, साझा में क्या नया परिवर्तन देख रहे हैं? कुछ बदला होगा साझा को? बदलाव ऐसी हल्का फुल्का है, बाकी कोई बदलाव नहीं है, पहले से ऐसी है। जो आप लोगों को लगता है कि साझा को इस रूप में डेवलप होना चाहिए, इस रूप में विकास होना चाहिए, तो वो हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ डेवलप तो हुआ नहीं है। बाकी जो यहाँ के क्या बोलते ऑफिस लोग तो और अपने अपने जगह में शिफ्ट कर रहे हैं। देवघर खोल दिए, परकोड़ी खोल दिए, यहाँ पब्लिक का आवागमन कम हो रहा है, तो मार्केटिंग भी कम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, और चौबे जी आप लोगों की दुकान पे आते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अभी तक तो मेरी दुकान नहीं आए हैं, नहीं मिला है। चौबे जी का कैसा रहा है कार्यकाल ये वाला? अब ठीक ठाक तो चल रहा है भैया, 50 साल तो हो गए। क्या बोले उसके बारे में। तो विधायक जी का बही खाता लेके मैं अब विधायक जी के गृह ग्राम महुआ भाटा में हूँ। महुआ भाटा और मोहगांव, ये दोनों जो है लगे हुए आपस में गांव हैं, और इस गांव में चौबे जी ने जो है क्या कुछ किया है उस पर बातचीत करेंगे। आप यहीं रहते हैं भाई? ना भैया, मोहगांव में। क्या करते हो तुम? मैं बीकॉम सेकंड ईयर पढ़ाई करता हूँ। इधर कैसा है एजुकेशन? एजुकेशन बढ़िया है अभी, और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी नया स्कूल बन रहा है हमारे यहाँ आत्मानंद करके, बढ़े बहुत अच्छा है यहाँ पर एजुकेशन। चौबे जी ने क्या कुछ किया है अपने कार्यकाल के? बहुत कुछ किया है वैसे तो, यहाँ पर महुआ भाटा में, मोहगांव में बहुत अच्छा अपना कार्यकाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए तो अभी खास अब मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। अब युवा अपना देखेंगे, कॉलेज अभी अपने स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर या फिर दूसरे कुछ स्पोर्ट्स के लिए तो अभी मैदान का ऐलान किए हुए हैं, अब देखते हैं कब बनता है मैदान। आप क्या करते हैं मित्र? मैं अभी बीएससी फाइनल में हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? साइंस धामदा कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, चंदूलाल चंद्राकर। अच्छा, और इस इलाके में क्या है, साझा इलाके में एजुकेशन? साझा इलाके में अभी साझा के नाम से कॉलेज बना है, एग्रीकल्चर कॉलेज अभी नया नया बना है, वहाँ से बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं यहाँ। तो क्या है, बस यहाँ हॉस्पिटल बन गया है, बहुत कुछ, अभी स्टेडियम बनाने का ऐलान हुआ है यहाँ। तो इस बात से हमें संतुष्टि है कि हाँ, मतलब अभी हमारे गांव डेवलप्ड हो रहे हैं, जगह जगह नल बना रहे हैं अभी हमारे गांव में, ये भी सड़क बन रहे हैं, मंदिर के लिए रास्ता बन रहा है, डेवलपमेंट में है अभी बहुत कुछ। तो आप कैसे देखते हैं विधायक के काम को? मैं तो कहूँगा कि हाँ, अच्छा चल रहा है फिलहाल, अभी डेवलपमेंट के कार्य में बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग गाँव के लिए। आप लोगों के बीच सक्रिय हैं, युवाओं के बीच? चौबे जी हाँ, वो लोग आते जाते रहते हैं वैसे, मतलब युवाओं के बीच में अब बहुत सक्रिय हैं। क्या चाहते हैं? और बस यही कि मतलब हमारा गांव जो है साफ सुथरा रहे ऐसी, और ये भी है कि मतलब जो भी कार्य है जल्दी जल्दी उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसमें चौबे जी रहेंगे? हाँ, मैं तो यही चाहूँगा, यही रहें और हमेशा रहें। तो विधायक का बही खाता लेके अब मैं साझा विधानसभा के ही धौरा बाटा गाँव में हूँ, और रविंद्र चौबे जी का ये इलाका है। बहुत दिग्गज नेता है चौबे जी। हाँ, बहुत दिग्गज नेता है। और काम है? काम कमजोर है। काम कमजोर है? हाँ, नेता तो असली है। अच्छा, अब हम उसको मानते थे बहुत बड़ा अच्छा नेता है। हाँ। तो हमारा गांव में विकास होगा क्योंकि उसके रहते तक कोई विकास नहीं हुआ, गड्ढा में रेगत रहे, मोर घर टूट गए, अभी मोर 1 रुपया नहीं मिले। मैं अभी दिखा दूं चौबे जी के कुछ काम हम नहीं कराए। चौबे जी बता, बोला मुँह ही मन लगा बोला। आपके गांव में क्या क्या काम हुआ? हमारे गांव में 2 गली काम हुए हैं। हाँ। ये दे और 2 गली काम हुए हैं। ओकर बाद नहर की तो नहरों नहीं हुई, खरंजा की चेहल यहाँ लतेनो नहीं हुई। कैसे विधायक जी के काम काज? मोला तो एरिया नो में है, डंगनिया था आशीष छाबड़ा। अच्छा, आशीष छाबड़ा वाले। चौबे जी के काम कैसे? बोली भाई मोलो नहीं आवे, बोल ले तो भगत रहते।
अच्छा का होए आपके धोरा बाटा में रोज बोली वही काम तो हुआ है ये तो यहाँ नहीं हुए और मरघट्टी में काय बना से तेरू नहीं हुए काय मुर्दा जला पर शमशान का हो नहीं हुए नहारो नहीं हुए और ये सड़क के नाली तक नहीं हुए कहाँ हुए तो सड़क के नरवक जाते जी इस में जीती है कि नहीं रोज जाना है जीती का नहीं तो रोज जाना है हम कहा जाने बोला ऊपर तकदील हो जाने हम कहा जाना भाई कर्तव्य साथ दी तो जीतेगा। भाजपा वाले मन के सक्रियता है दिखा दे अभी अब भाजपा वाला मन के तो वो पता नहीं गाँव ले नहीं है। कैसे है चौबे जी की रिपोर्ट? वही मन बताई वो का रिपोर्ट होते तो बतावत भाई एक जन अब सब के सब बताबो तो सुन ही कौन है काम होगा ये पीछे देख ले सर यदि हॉस्पिटल के पीछे ला वो काम बता दिया आप मतलब बोले की जरूरत नहीं है। हाँ वो काम खुद दिख जाही। हाँ नहर नाली लपवारी से खूटा भी गड़ गए चालू हो जाए फसल कटे के बाद में के वो तो कामो चालू नहीं हो सर। तो सिंचाई मंत्री खुद सिंचाई मंत्री है तो का सिंचाई करी नहर नाली ले तब मुसवा भरदबर काट दी एती ठेलका भनोरा बर काट दी छबर गाँव खाली पड़े ही। हाँ पड़े साहब जेन है तेन है दे अब दिखा थे अब जिया थन जनता है वो तो भाई वो काम अलग है बोलबे तनाफ है वो सकल देख के उठवा देते हो तो अब काला बोलबे अब का बात ला बोलबे अभी बोला था टीवी में देखी फलाना आदमी था के ही अब का है ठिकाना है कि दादा। साजा विधानसभा के बही खाता का हिसाब भाजपा के पास कितना है और लाभचंद बापना जी के पास कितना है, क्योंकि आपकी सक्रियता फिर साजा विधानसभा में बहुत हो गई है, बैठकें हो रही है, तो आपने मूड बना लिया है चुनाव लड़ेंगे? मैं तो फुल टाइमर राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। 365 दिन 24 घंटे उस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है छठी वाले बाबा के रूप में। उस क्षेत्र की जनता कहती है कि 108 की सूचना फैल हो जाती है और पहले दुर्घटना स्थल में लाभचंद जी कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य है कि ऐसा लोग वहां पर मानते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं निश्चल भाव से बिना राजनीतिक किसी की आलोचना करते हुए लोगों के सुख दुख में जैसे पिछले 40 सालों से जा रहा हूं, आज भी मैं निरंतर उसी भाव से जा रहा हूं। न मैंने पहले कभी कोई चुनाव के हिसाब से टिकट के हिसाब से काम किया था, न आज मैं कोई टिकट और चुनाव के हिसाब से काम कर रहा हूं। निरंतर मेरी ड्यूटी है। विधायक का बही खाता आप साजा से देख रहे थे, फिर किसी विधानसभा से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।